Good morning, students. I hope you all are doing well at your home during this pandemic. So we were doing our chapter first from this book, Resolution. In my last two classes, we came to know that how Hari Singh managed to shift with Anil at his home, and he felt good there because Anil was a careless person and he was very generous. He taught him how to read and how to write. He also gave him a special key whenever he wants to come home and whenever he can leave. So that's why Hari Singh feel bad to rob him. So today we will read further. Okay. Yesterday we have ended here. Now let's start from here. And that's why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's very difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has robbed, and that takes all the pleasure out of the work. यहाँ हरी सिंह हमें कहता है बिकॉज अनिल वॉज वेरी जेनरस मैन एंड ही वॉज वेरी गुड टूवर्ड्स हिम, तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी उसके घर में चोरी करने के लिए। और यहाँ कहा गया है जिस प्रकार एक ग्रीडी मैन होता है, जो लालची इंसान होता है, उसको हम जो भी इंसान चोरी करना चाहता है ग्रीडी मैन के घर में आराम से चोरी कर सकता है, उसे इजीली लूटा जा सकता है, क्योंकि जो इंसान ग्रीडी होता है वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, बहुत केयरलेस हो, उसे लूटना बहुत ही मुश्किल था हरी सिंह के लिए। और हरी सिंह कहता है एक ऐसे इंसान को लूटना और भी ज़्यादा मुश्किल है जिसे पता है कि जो हरी सिंह है वो डेली रूटीन में डेली शॉपिंग के दौरान 1 रुपी डेली स्टील करता था, उसके बाद भी अनिल उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, तो उसे जो एक चोरी करने की खुशी होती है वो भी उसे क्या है फीकी लगती थी, ऐसा हरी सिंह कहता है। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. यहाँ हरी सिंह कहता है इस बार मैंने रियल में एक्चुअल में मेरा काम किया। उसका काम क्या था? उसका प्रोफेशन ही चोरी करना था, तो वही काम उसने किया। वो अपने आप से कहता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब उसकी जो हैबिट थी चोरी करने की उससे वो दूर होता जा रहा है। और यहाँ हरी सिंह कहता है अगर उसने ये पैसे नहीं चुराए जो कि उसे बुक पब्लिशर ने दिए थे, जो मनी उसे रिसेंट में अनिल को मिली थी, अगर वो मनी उसने नहीं चुराई तो हरी सिंह कहता है ये मनी वो अपने फ्रेंड्स में स्पेंड कर देगा, वहाँ वेस्ट कर देगा। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो अनिल था वो हरी सिंह को पे भी नहीं करता था, और पे करने की तो उनके बीच में पहले भी बात हो चुकी थी और अनिल ने साफ डिनाई किया था कि वो उसे पे नहीं कर सकता है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. अब यहाँ हरी सिंह हमें बताता है कि ये उस नाइट का सीन है जिस दिन वह चोरी करता है, उस रात को जब हरी सिंह चोरी करता है। अनिल जो कि सो रहा था, और उस टाइम जो एक मून लाइट होती है, मून लाइट आपने देखा होगा कई बार हमारे घरों में भी नाइट के समय विंडो से मून लाइट आते हुए दिखाई देती है, उसी तरह जो मून लाइट की रेज़ होती है वो उसके हरी सिंह के बेड पर आते हुए दिखाई देती हैं। और वो जो सिचुएशन थी चोरी के बारे में, जो प्लानिंग चल रही थी उसके माइंड में, उसके बारे में सोचते हुए वह खड़ा हो जाता है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ।
Sleeping out of the blanket, I crept up to bed. अब वो क्या सोच रहा था? वो ये सोचता है कि अगर इस टाइम उसने चोरी कर ली तो इसके लिए बहुत इजी रहेगा कि वो जो ट्रेन है 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसे इजीली कैच कर सकता है। और वो अपने ब्लैंकेट को हटाते हुए धीरे धीरे, क्रैप्ट मीन्स होता है रेंगते हुए, खिसकते हुए, वो अपने बेड से बाहर आता है। Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. यहाँ हरी सिंह हमें बताता है कि किस तरह उसने चोरी की। जब वह धीरे से अपने बेड से बाहर निकलता है तो वो ये देखता है कि अनिल जो कि सो रहा था, बहुत पीसफुली वो सो रहा था, और उसके जो फेस के जो जेस्चर्स थे, जो हाव भाव थे, वो बहुत ही नॉर्मल थे। इन द सेंस हम कह सकते हैं बहुत ही टेंशन फ्री था ये। और उस टाइम ये रियलाइज़ करता है, हरी सिंह कहता है कि उसके फेस पे एक भी मार्क्स या टेंशन की एक लाइन भी हम नहीं देख सकते हैं। हरी सिंह यहाँ कहता है उससे ज़्यादा जो फेस के स्कार्स वगैरह थे वो उसके फेस पे थे, और जो मार्क्स हरी सिंह के फेस पे थे उस पर सबसे ज़्यादा स्कार्स थे। और वो स्कार्स किस वजह से आए होंगे आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज ही वॉज अ थीफ एंड समहाउ अगर उसे किसी ने पकड़ा होगा तो डेफिनेटली उसकी पिटाई होगी। तो वो कहता है कि मेरे फेस पे अनिल से ज़्यादा स्कार्स थे। माई हैंड slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. यहाँ हरी सिंह कहता है कि उसने जो मैट्रेस है उसके नीचे अपना हाथ घुसाया और वहाँ पे जो मनी रखी थी, जो नोट्स थे, उनको ढूंढने की कोशिश की। और जब वो मनी उसे मिल गई तो उसने बिना किसी साउंड के साइलेंटली उस मनी को वहाँ से बाहर निकाला। और अनिल जो कि उस टाइम सो रहा था, अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स हिम। अनिल आहा भरता हुआ, साई मतलब होता है यहाँ आहा भरना, सांस लेना, ब्रीथ करना। तो वो ब्रीथ करते हुए अपना फेस, अपनी करवट बदलता है और अपनी करवट वो हरी सिंह की तरफ करता है। जो हरी सिंह था वो घबरा गया था और उसने क्विकली, तुरंत उसी टाइम धीरे से वहाँ रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist held there by the string of my pajama. अब यहाँ जैसे कि वो चोरी करके रूम के बाहर आ गया और जब वो रोड पर पहुँचा तो उसने वहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे डर था कहीं अनिल उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए ना आ जाए। तो उसकी जो मनी थी वो उसने अपने पायजामा का जो नाड़ा होता है, स्ट्रिंग मतलब होता है नाड़ा, नाड़े में बांध रखा था। आई स्लोप डाउन टू अ वॉक एंड counted the notes, 600 in the 50s. I could live like an oil rich Arab for a or 2 week. यहाँ पे जब वो दौड़ता हुआ थोड़ा स्लो हो जाता है और नॉर्मल चाल चलते हुए जब उसने अपनी मनी निकाली और जब उसको काउंट किया तो उसने देखा कि टोटल जो मनी है वो 600 है और 600 रुपीज़ है 50 के नोट्स में। इस मनी को देखते हुए वह रियलाइज़ करता है कि फाइनली अब जो हरी सिंह है वो जो अरब के लोग नहीं हैं जो ऑयल की वजह से अमीर हो चुके हैं, उनकी तरह हफ्ता या 2 हफ्ता आराम से उन अरब के रिच मैन की तरह स्पेंड कर सकता है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। यस्टरडे आई गेव यू 2 क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर doing your work in your copy or somehow you managed to solve your question from your book. Now my next question for today is,
How did Hari Singh feel while working for him? I think I gave this question yesterday. Come to next question. How did Hari Singh make a profit for himself? One question. And how did Hari Singh steal money? Two questions. These two questions I am giving you for today's homework. So goodbye students. Thank you.